एपिसोड 5 की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होती है। मॉम कहती है जॉय देर हो चुकी है, क्या तुम आज काम पर नहीं जाओगे? जॉय कहता है मैं कल रात सचमुच सो नहीं सका, इसलिए मैं काफी देर से उठा। मॉम कहती है तुम्हें नींद क्यों नहीं आई, क्या तुम ठीक हो? जॉय कहता है मैं बस थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। मॉम कहती है शायद तुम्हें आज नहीं जाना चाहिए, मैंने ब्रेकफास्ट बनाना लगभग पूरा कर लिया है, खा लो। जॉय कहता है मैं ठीक हूँ, बाद में मिलता हूँ, ठीक है। ऐसे कहकर उसे हक करती है और चले जाते हैं। तभी किसी के आने के आवाज सुनकर मॉम कहती है क्या तुम कुछ भूल गए? ऐसे कहकर वो पीछे देखते हैं और शौक हो जाती है। एक लड़का कहता है मिस इंग कर्स इसे कुछ समय के लिए ला लिया है। जॉय काम में बिजी होते हैं और तभी अपने घर की लेते हुए लास्ट नाइट के बारे में सोचने लगते हैं जो हम एपिसोड 4 में देखी थी। जॉय 2 साल के कोमा से बाहर आने के बाद अपने घर आते हैं और अपने घर के की वही पाते हैं जहाँ रखा गया था और मिंग को अपने घर में उसके लिए वेट करते हुए देखकर जॉय इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ जॉय सोचता है जब मैं उस दिन वहाँ पहुँचा तो तुम संयोग से वहाँ मौजूद थे, यह वैसा ही है ना? मैं अब तुम्हारे द्वारा फूल नहीं बनूंगा। सिमोन उसे परेशान देखकर पूछता है जॉय क्या बात है? जॉय कहता है कुछ नहीं। सिमोन पूछता है क्या तुम ज्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो? यदि तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो एक मॉडल बनकर वापस जा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए वेट से बात करूंगा। जॉय कहता है ओ नहीं, मैं इस लाइफ में फिर कभी मॉडल नहीं बनूंगी। सिमोन कहता है क्यों? अगर मैं तुम्हारे जैसा अच्छा दिखता तो मैं यहाँ नहीं बैठता। जॉय कहता है यह कुछ भी नहीं है, तुम्हें पता है यह बस नॉर्मल बात है, सब पीठ पीछे चोरा घपता है, कोई ईमानदारी नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ इस तरह रहना ही सबसे कंफर्टेबल है। यह सुनकर सिमोन स्माइल करते हुए उसके पास आकर कहता है तुम बहुत स्वीट हो, क्या तुम हंग्री हो? मेरी वाइफ ने आज नॉर्थन थाई करी सॉस के साथ सॉल बनाई है, चलो। जॉय हाँ कहता है। जब आफ्टरनून में जॉय घर वापस आते हैं, घर के सभी सामान बिखरे हुए देखते हैं। यह देखकर घबरा कर मॉम को ढूंढते हुए अंदर आते हैं और मॉम को सभी सामान अरेंज करते हुए देखते हैं। जॉय कहता है मॉम क्या हुआ है? मॉम कहती है कुछ नहीं बेटा। जॉय कहता है यह कुछ भी कैसे नहीं हो सकता मॉम, यदि कुछ नहीं तो यह प्लेस इतना बिखरे हुए क्यों है? मॉम कहती है जब तुम बीमार थे मेडिकल बिल एक्सपेंसिव थे और मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं थी, इसलिए मुझे साहूकार से पैसे लेने पड़े। जॉय पूछता है और यह कितना था? मॉम कहती है 3 मिलियन बात। सॉरी बेटा, मुझे उस टाइम तुम्हें खोना नहीं था, इसलिए मैंने उधार ले लिया, लेकिन यह ठीक है, मैं जल्दी पे कर दूंगा, मुझे काम ढूंढना होगा। तभी जॉय कहता है आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्लीज बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है? मॉम कहती है जॉय लेकिन तुम अभी अभी रिकवर हुई हो और तुमने अभी नया जॉब शुरू किया है, मैं नहीं चाहता कि तुम बहुत अधिक हार्ड वर्क करो। जॉय कहता है यह ठीक है, मुझे एक रास्ता मिल गया है और यह मेरी खासियत है। नेक्स्ट सीन में जॉय उससे मिलने आते हैं और कहता है वेल मैं एक स्टार्टमैन बनने की कोशिश करना चाहता हूँ, या आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसे मैं आजमा सकता हूँ? उद कहता है मुझे लगा कि आपने मुझसे कहा था ऐसा जॉब नहीं करना चाहते। जॉय कहता है मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपना इरादा बदल लिया। उद कहता है यह जॉब इजी नहीं है, एक बार सोच लो। तभी एक लड़की कहती है अरे पहले उसे ट्राई करने दो, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, यह काम बहुत डेंजरस होती है। फिर भी जॉय इसे इजीली से कर लेते हैं क्योंकि वो पहले यह काम ही करते थे। यह देखकर सभी सरप्राइज हो गया। जॉय पूछता है यह कैसा था, लेकिन लड़की कहती है तुम्हारा नाम क्या है? जॉय अपना नाम बताते हैं। तभी लड़की कहती है उठ हमें आज का एक नया जॉय मिल गया है, मैं इसे चूज करता हूँ। नेक्स्ट जॉय को जॉब के लिए पेपर वर्क करते हुए देखते हैं। उठ कहता है जॉय तुम इस जॉब से अपना कर्ज चुका सकते हो और ऐसे लोगों से दूर ही रहना। जॉय उसे थैंक्स कहता है। उद पूछता है तुमने अपने सारे मूव्स कहाँ से सीखे? जॉय कहता है ओ मैं पहले कुछ बॉक्सिंग सीखता था। क्यों? उद कहता है कुछ नहीं, यह बिल्कुल फेमिलियर लगता है। एक और बात, बैंक अकाउंट नंबर दो ताकि मैं तुम्हारी पैसे ट्रांसफर कर सकूं। तभी जॉय सडनली कह देते हैं कि आप इसे मेरे पुराने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपने मेरे लिए खुला था। उद कहता है पुराने अकाउंट? जॉय
जॉय कहता है ओह सॉरी मैं भूल गया, एक्चुअली मेरा मतलब है वो अकाउंट जो मेरी पुरानी एजेंसी ने मेरे लिए तब खुला था जब मैं उनका मॉडल था। उद कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए न्यू अकाउंट खोल लूंगा, मेरी एक मीटिंग है इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना मत भूलना, ठीक है। उद के जाने के बाद जॉय उसके डर पर वो अकाउंट बैलेंस देखते है और कहता है मैंने पास में मनी सेव करके अच्छा काम किया था, लेकिन मैं अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं, और अब मैं वही पुराना जॉय नहीं हूँ एटीएम कार्ड से निकाल सकता हूँ, मुझे एटीएम कार्ड घर से लाना होगा। तो गाड़ी को आमने सामने रखते हुए देखते हैं। जिम जो कि मिंग के असिस्टेंट है वो कार से निकलकर कहता है थैंक्स माइक। माइक उसके कार की ओर देखकर कहता है उन्होंने आपके लिए मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग कैंसिल कर दी, क्या उसके लिए बिजनेस इम्पोर्टेंट है। तभी मिंग कार से बाहर आते हैं और दोनों को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। यह देखकर माइक जिम से कहता है आप उसके जैसे आदमी को कैसे स्टैंड कर सकते हो। जिम कहता है मिस्टर मिंग एक अच्छा पर्सन है। माइक कहता है तुम्हें उसकी प्रोटेक्ट नहीं करनी थी, तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो, मजाक कर रहा हूँ। मिंग ऐसा नहीं होने देगा। मिंग को एक आदमी से मिलते हुए देखते हैं जो फ्यूचर बताते हैं। आदमी कहता है आप यहाँ लॉन्ग टाइम सफर करके यहाँ आए हैं। मिंग कहता है आपने कहा था जॉय ना कि मरा है ना ही जिंदा है, आपका क्या मतलब था। आदमी पूछता है तुमने इन दिनों क्या एक्सपीरियंस किया। मिंग कहता है मैं किसी से इन दिनों मिला और मुझे फिर वो आगे कुछ नहीं कहता। आदमी कहता है चाय की पत्तियां सूख गए हैं जो मर चुका है, लेकिन जब आप इसमें गर्म पानी डालते हैं आपको पीने के लिए खुशबूदार चाय मिलती है, तो क्या आप सोचते हैं ये पत्ते जीवित है या नहीं। मिंग कहता है यदि वो अभी तक मरा नहीं है वो मेरे पास वापस क्यों नहीं आया। आदमी कहता है यदि आप 80 साइज आते हैं आपको पानी के बॉयल का वेट करना होगा, कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। मिंग कहता है लेकिन पिछले 2 वर्षों में मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे यह मुझे जीते जी मार रहा है, मुझे और कितनी वेट करना होगा। आदमी कहता है ज्यादा देर नहीं, सच सामने आ जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप इस सॉस को देख पाएंगे। जॉय को बहुत सारे डिशेस लाते हुए देखकर मॉम कहती है जॉय तुमने इतना क्यों खरीदा, हम सिर्फ 2 ही है। जॉय कहता है मॉम मुझे नया जॉब मिला है तो मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मॉम कहती है तुम स्टेटमेंट कैसे बन गए, क्या तुमने पहले कभी इस तरह का प्रैक्टिस किया है। जॉय कहता है मैं इसे YouTube से सीखता था, पिछली बार की तरह तुम्हें चोट पहुंचाने से बेहतर होगा कि मैं खुद को रिस्क में डालूं। मॉम कहती है तुम कितनी प्यारी हो मेरे बच्चे। जॉय कहता है एक और बात, वो मुझे कुछ नहीं होने देगा और मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटी देखने को मिला। मॉम कल जब मैं काम पर जाऊंगा तो आपके लिए उनकी फोटो लूंगा। मॉम कहती है तुम बहुत स्वीट हो। नेक्स्ट डे जॉय जब काम पर आते हैं उनके सामना मिंग से होते हैं। मिंग उससे ही देख रहे होते हैं और जॉय भी। फिर जॉय कहता है मिस्टर मिंग क्या आप इस स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं। मिंग कहता है मैं नेक्स्ट डोर वाले स्टूडियो में शूटिंग कर रहा हूँ, तुम मुझे कैसे जानते हो। जॉय कहता है मिस्टर मिंग आप बहुत फेमस है, मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सका। तो फिर अगर कुछ गलत कहा तो सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसे कहकर वो जाते हैं। तभी मिंग कहता है वेट, और जॉय उसके ओर देखते हैं। मिंग पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जॉय कहता है मैं जॉय हूँ। मिंग कहता है जॉय। जॉय कहता है हाँ सॉरी मुझे अपनी मेकअप ठीक करने के लिए जाना चाहिए, और मिंग उसे जाते हुए देख रहा होता है। जिम कहता है मिस्टर मिंग क्या आप उसे जानते हैं। मिंग कहता है नहीं। जब जॉय शूट करना स्टार्ट करते हैं तभी मिंग उसे देखने के लिए सेट पर आते हैं। मिंग जॉय के बारे में पूछता है क्या वो आदमी एक स्टार्टमैन है। लड़की कहती है वो नया लड़का है लेकिन वो सचमुच बहुत अच्छा करते हैं। मिंग को उसे ऐसे देखते हुए देखकर जॉय बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो फोकस नहीं कर पाता है, और मिंग के वहाँ से जाने के बाद इसे कंप्लीट कर लेते हैं। शूट के बाद वो अपने कोवर्कर को सॉरी बोलते हैं बार बार मिस्टेक करने के लिए। यहाँ लड़की कहती है तुम्हारे शोल्डर फिगर बिल्कुल पीछे से टोंग के जैसा लगता है, अभी टोंग एक नया फिल्म शूट करने वाले है।
और हम एक स्टेट इन की तलाश में हैं। जॉय कहता है मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे लगता है आपको मुझसे बेहतर मिल सकता है। तभी लड़की उसे अपने बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है ये आपके लिए गोल्डन चांस है। उसके जाने के बाद उठ कहता है यह अच्छा हुआ कि तुमने पहले उसे मना कर दिया। जॉय कहता है ऐसा क्यों? उठ कहता है यह एक लॉन्ग स्टोरी है, आज डिनर के लिए घर पर आना, मैं आपको इसके बारे में सब बताऊंगा। मिंग दूर से जॉय को नोटिस कर रहा होता है। जॉय और उठ को साथ देखकर जिम उसे बताता है ऐसा लगता है कि जॉय ने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। मिंग कहता है उसका नाम जॉय है और वो उठ के साथ काम करते हैं। जिम कहता है मुझे लगता है कि यह एक सहयोग हो सकता है। मिंग कहता है लेकिन मैंने सुना है मैं सेट से आने के बाद वो अच्छा कर रहा था। जिम कहता है यह सच है। मिंग कहता है उसका बायोडाटा निकालो और मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ और ऐसी बातें जो बहुत सीक्रेट है, मुझे सब कुछ जानना है। जिम कहता है ठीक है। जॉय डिनर के लिए उठ के घर आते हैं। उसके वाइफ कहती है आप सच में उस जॉय की तरह है जैसा कि उठ ने कहा था। जॉय कहता है इस बारे में बात करने से मुझे उस जॉय को देखने की इच्छा होती है। तभी उसके बेबी के रोने की आवाज सुनकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद जॉय कहता है मुझे लगता है कि एक बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं है और आपको तो इस बेबी को संभालना पड़ता है, यह वास्तव में बहुत कठिन होगा। उठ कहता है जॉय तुमसे किसने कहा कि तो इस बेबी हुई है? जॉय कहता है मैंने ऑफिस में लोगों को बात करते हुए सुना। उठ कहता है मेरी वाइफ वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उनमें से केवल एक ही बच पाए। मैंने इस बारे में ऑफिस में कभी किसी को नहीं बताया, तुम्हें कैसे मालूम? जॉय कहता है ओह सॉरी, मैंने इससे उस दूसरे पर्सन के साथ गलत समझा होगा जिसके अभी अभी ट्विंस बेबी हुई है। उठ कहता है और मैंने हमारी माँ से इसके बारे में पूछ लिया है, उन्होंने कहा कि तुमने कभी बॉक्सिंग क्लासेस नहीं ली है और जोजो ने कहा कि तुमने इजीली स्टूडियो पर काम किया है, एक ऐसी पर्सन की तरह जो लॉन्ग टाइम से इस इंडस्ट्री में था। जॉय कहता है मैं क्या छुपा सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक्शन फिल्म देखना पसंद है और मैंने यूट्यूब देखकर प्रैक्टिस किया है। उठ कहता है क्या तुम्हें यकीन है? जॉय कहता है बिल्कुल, ट्रस्ट मी, आप मेरी माँ के प्रति बहुत अच्छे रहे हैं, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। उठ कहता है ठीक है चलो खाना खाते हैं। खाने के बाद जॉय कहता है जब से मैं उठा वो सबसे अच्छा खाना था जो मैंने अभी खाया। उठ कहता है अगर आपको यह पसंद है तो यहाँ बार बार आए। जॉय कहता है थैंक यू, आपके जूनियर का नाम भी जॉय था। उठ कहता है वो बिना लाइसेंस वाला प्रोडक्शन में काम किया था, एक्चुअली मैंने उससे वार्निंग दे दी थी। जॉय कहता है उठ क्या उस प्रोडक्शन ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? उठ कहता है कौन सी जिम्मेदारियाँ? उन्हें गैंगस्टर का सपोर्ट मिल गया, उन्हें कभी भी शूटिंग के लिए परमिशन नहीं मांगनी पड़ी, मैंने जॉय के लिए फाइट की। यहाँ जॉय कहता है उठ फिर भी आप कुछ नहीं कर सके। उठ कहता है मैंने जॉय के लिए फाइट की, उन्होंने सब कुछ छिपा रखा था और अगर हमें बॉडी मिल भी जाता तो हम यह नहीं पहचान पाते कि यह वही व्यक्ति है जिसे हम तलाश कर रहे थे। जॉय कहता है उठ अपने आप को ब्लेम मत करो, शायद यह उसकी अपनी किस्मत है। उठ कहता है इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। जॉय कहता है आपका क्या मतलब है? उठ कहता है मिंग के सेक्रेटरी ने मुझे बुलाया, वो चाहता था कि आप एक एक्ट शूट करे, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नहीं, तुम्हें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मिंग ही था जिसने जॉय को मरवाया था, मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा चांस है, लेकिन इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे मेरी टीम में एक आइडल मिला जो कोरिया में है, पहले उसके वापस आने का वेट करे और मैं तुम्हें उसके लिए काम करने दूंगा। लेकिन जॉय मिंग के द्वारा ऑफर किए गए एक्ट शूट को करने के लिए हाँ कहता है और कहता है उठ बात यह है कि मेरे परिवार को अब बहुत सारे पैसे की जरूरत है, मैं यह केवल एक बार करूँगा। उठ कहता है बस एक बार। अर्ली मॉर्निंग मॉम कहती है जॉय कहाँ जा रहे हो? जॉय कहता है मुझे अपने जॉब के लिए फिट रहने की जरूरत है मॉम। मॉम कहती है तुम अभी भी रिकवर नहीं हुई हो, मैं जानता हूँ कि पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या होगा अगर तुम्हारे साथ दोबारा कुछ बुरा हो जाए? जॉय कहता है मॉम मैं अभी यंग हूँ और तुम्हें हेल्दी रहने की जरूरत है,
है तो तुम लंबे समय तक मेरे साथ रह सकते हो। जॉय एक्सरसाइज कर रहा होता है और मिंग के कहने पर जिम उसे फॉलो करते हैं। जॉय को एड शूट के लिए आते हुए देखते हैं। वुड कहता है एड शूट सीरीज से अलग है। जॉय कहता है यह नॉर्मल है, एड इंडस्ट्री ऐसा ही है। मुझे लगता है आज तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है। तभी मिंग के असिस्टेंट उनसे कहता है अपना माइंड चेंज के लिए और जॉय को हमारे साथ काम करने देने के लिए थैंक यू। वुड कहता है प्लीज जॉय की अच्छी देखभाल करे, उसके साथ ओल्ड जॉय जैसा कुछ भी ना होने देना। मिंग कहता है मैं उसकी बहुत अच्छी से देखभाल करूंगा। वो वहाँ से जाते हैं तभी एक लड़की आकर कहती है मिंग इस तरह मैंने आपके लिए एक मॉडरेट होम रेडी किया है। वैसे आपने क्या किया, आपकी स्किन ब्राइट हुई दिख रही है। यहाँ जॉय सोचता है तुम फिसल गए। उसके जैसे आदमी को खुश रहना पसंद नहीं है, उसे कोई जिद्दी पसंद है। तभी मिंग जॉय से कहता है मोटरो होम में मेरे साथ क्यों नहीं आते। जॉय कहता है मुझे बहुत सारे लोगों के साथ रहना ही पसंद है, थैंक यू। उसके जाने के बाद लड़की कहती है मिंग उसकी एजेंसी क्या है, क्या आप चाहेंगे कि मैं उसकी एजेंसी से बात करूं? मिंग कहता है नहीं। जॉय शूट करने के बाद मिंग आते हैं। जॉय सोचता है मुझे लगता है कि कुछ फीलिंग्स उसके लिए अभी भी इस बॉडी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे कहकर वो मिंग को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। यहाँ कोई लोग मिंग के बारे में बात करते हैं कि वो मुस्कुराया, तुम्हें नहीं पता आमतौर पर वो केवल तभी मुस्कुराते हैं जब वो टॉम के साथ फिल्म प्ले करते हैं। तभी ग्रुप शूट के लिए एक लड़के को वहाँ बुलाते हैं, लेकिन मिंग जॉय को वहाँ आने के लिए कहता है। जॉय आकर वहाँ खड़ा होता है, लेकिन मिंग उसे अपने करीब लाते हुए कहता है क्या गलत है, तुम पिछले जितने अच्छे नहीं हो। शूट के बाद जिम पूछता है क्या सब कुछ हो गया। जॉय कहता है यह सब ठीक है, थैंक यू मिस्टर जिम। जिम कहता है आप मुझे सेक्रेटरी जिम कह सकते हैं। जॉय कहता है थैंक यू सेक्रेटरी जिम, अगर मैंने आज कुछ गलत किया है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा। जिम कहता है ऐसा नहीं है, वरना मिस्टर मिंग आपसे अपने साथ डिनर करने के लिए क्यों बुलाते। जॉय कहता है केवल मैं मिंग उसे सेम उसी प्लेस पर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं जहाँ पहले दोनों ने किया था। थोड़ी देर के लिए जॉय शॉक हो गया। जिम कहता है मिस्टर जॉय बैठ जाइए, डिनर रेडी है। जॉय कहता है इनवाइट के लिए थैंक यू मिस्टर मिंग, मुझे आपके लिए कुछ करने दीजिए। ऐसे कहकर उसे ड्रिंक सर्व करते हैं। तभी जिम कहता है नहीं, कल मिस्टर मिंग को मॉर्निंग काम करना है। लेकिन जॉय उसे साफ करते हुए कहता है ओ क्या यह सच है, लेकिन मिस्टर मिंग को हर दिन काम करना पड़ता है ना, फिर यह अच्छा है। ऐसे कहकर उन दोनों को ड्रिंक सर्व करते हैं और ड्रंक में जिम कहता है मिस्टर मिंग चलो एक रात के लिए ड्रंक हो जाते हैं। मिंग जॉय से पूछता है तुम कहाँ रहते हो। जॉय कहता है बैंकॉक। मिंग पूछता है तुम्हें खुद के बारे में कैसे पता चला। जॉय कहता है मैं उसके लिए काम करता हूँ और उसे एक नया पर्सन की जरूरत थी और मैंने काम किया। मिंग कहता है लेकिन तुम अकेले हो, उस सेट पर तुम्हें पर्सनली क्या करते हैं, क्यों। जॉय कहता है मुझे नहीं पता, शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं उनका ओल्ड जूनियर जॉय जैसा हूँ। मिंग कहता है तुम उन्हें जानते हो। जॉय कहता है उसने मुझे उसके बारे में कुछ बताया। मिंग पूछता है उसने क्या कहा। जॉय कहता है उन्होंने कहा कि हमारा नाम सेम ही है। जब उन्होंने एक फिल्म की शूटिंग की तो उनका एक्सीडेंट हो गया और वो गुजर गई। यह सुनकर मिंग कहता है वो अभी भी जिंदा है। जॉय कहता है उसने मुझसे यही कहा था। मिंग कहता है यहाँ से चले जाओ और अपने बॉस को बताना कि वो अभी भी जिंदा है। जॉय जाते हैं तभी मिंग पीछे से कहता है और अपना फेस देखो, उस नाम के कारण अन्य लोग आपको पसंद करते हैं, यह बात जरूर याद रखना। जॉय कहता है मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है। रिंग साफ करते टाइम जॉय जिम के फोन चुरा लेते हैं और उसके फोन में मिंग के द्वारा सेंड किए गए मैसेजेस चेक करते हैं जहाँ लिखा होता है परसों सिंगापुर के लिए फ्लाइट है। यह देखने के बाद फोन हाउसकीपर को दे देते हैं, यह कहकर कि मुझे यह फोन रेस्टोरेंट में मिला, आप इसे ओनर को वापस कर दीजिए। नेक्स्ट डे काम पर आते हैं। सिमोन आफ्टरनून में ट्रीट के लिए उसे इनवाइट करते हैं, लेकिन जॉय कहता है सॉरी मुझे पहले से ही कुछ करना है। सिमोन कहता है तुम्हें एक लड़की मिल गई। जॉय कहता है नहीं, मैं किसी के घर में घुसने जा रहा हूँ। इस बार जॉय के सामना सोल से होते हैं, लेकिन बॉडी सेंस के कारण सोल उसे नहीं पहचानते हैं। रात जॉय चिपके से अपना एटीएम कार्ड चुराने के लिए अपने घर आते हैं और एटीएम कार्ड
ढूंढते टाइम वो वही कपुल मॉक देख लेते हैं जो उसके द्वारा उसी दिन टूट गया था, लेकिन मिंग उसे जोड़ते हुए सेम उसी तरह रहने देते हैं। यह देखकर जॉय इमोशनल हो जाते हैं। तभी शोल वहाँ आते हैं और पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारी इस घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें नहीं पता यह घर किसका है। यही बड़ी एपिसोड 5 एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।